नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों और बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की लाडली बहना योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में अगले कुछ दिन तक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को और त्रिपुरा में 8 मार्च को आयोजित होगा। NDPP और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP प्रमुख कॉनरेड संगमा ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से निमंत्रण मिलने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास 32 विधायकों के समर्थन पत्र हैं। श्री कॉनरेड ने NDPP, भारतीय जनता पार्टी, HSPDP के 2 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों सहित 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेफ्यू रियो को शुक्रवार को NDPP विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। श्री नेफ्यू रियो सोमवार को सरकार गठन का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा नेफ्यू रियो के साथ आज दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां नई सरकार को लेकर वे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। NDPP और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। वहीं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बन रही है। भाजपा और IPFT गठबंधन ने 60 सदस्यों की विधानसभा में 32 सीटें जीती हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य कार्यक्रम होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। डॉक्टर मानिक साहा, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, अब कार्यवाह मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक के बाद निर्वाचित नेता राजभवन जाकर राज्यपाल के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषधि नवाचार तथा चिकित्सीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे, जिनमें स्वास्थ्य और औषधि निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जलमार्ग 68 के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे गोवा में पंजिम और वास्को के बीच यात्रा के लिए 15 मिनट कम समय लगेगा और रास्ता 9 किलोमीटर कम हो गया है। पहले पंजिम और वास्को के बीच 32 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी होती थी। अब ये यात्रा 20 मिनट में पूरी हो जाएगी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को राहत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। लाडली बहना योजना में प्रदेश की मूल निवासी और 23 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण प्रारंभ होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क और पथ कर में छूट की अवधि 13 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेचे गए और पंजीकृत कराए गए वाहन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अगर खरीदा गया इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में बना भी है तो उस पर यह लाभ 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये सुविधा सभी 2 पहियों, तिपहियों, चौपहियों, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी चालित और ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही छूट केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों से दुपहियों की लागत में 20,000 रुपए तक की और कार की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की कमी आएगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत बहुपक्षीयता, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के संवर्धन के प्रति संकल्पित है। कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीयता, सुरक्षा और खुशहाली, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, समान अवसर, मानवाधिकार, लोकतंत्र और एक शांतिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर नई विश्व व्यवस्था कायम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्वर से अपनी बात रखनी होगी। श्रीमती लेखी ने कहा कि विश्व व्यवस्था, वैश्विक कानूनों और वैश्विक मूल्यों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र को लगातार सशक्त करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए पैदल चालन विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम विजय चौक से शुरू होकर निर्माण भवन में संपन्न हुआ। इस वॉकेथॉन में 500 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और जीवन शैली से जुड़े रोगों, तनाव, मधुमेह, मनोरोग और कैंसर से बचाव के लिए सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। आज देश के जिला मुख्यालयों में साइकिल चालन कार्यक्रम यानी साइक्लोथॉन भी आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 के लिए जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तय की गई गतिविधियों के हिस्से के रूप में कल समूचे केंद्र शासित प्रदेश में विशेष लोक अदालत लगाई गई। ये अदालतें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम कोटेश्वर सिंह के नेतृत्व पर आयोजित की गई। लोक अदालतों में वैवाहिक विवादों के निपटारे में विशेष ध्यान दिया गया और संबंधित पक्षों की सहमति से शांतिपूर्ण समाधान किए गए। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जयेश रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया टी वैली डिजिटल भुगतान का अनूठा ऐप है। ये ऐप राज्य सरकार ने 2017 में नोटबंदी के दौरान शुरू किया था। श्री रंजन आज हैदराबाद में वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक साझेदारी की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि टी वैली की विशेषता यह है कि इसके लिए बैंक खाते और स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल भुगतान महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के अपने डिजिटल भुगतान के माध्यमों ने बेहतरीन सेवा प्रदान की है और देश के गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने भी बैठक को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 कल शुरू होगा।
सम्मेलन का पहला चरण पहली बार स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से नौसेना कमांडर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले दिन नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष तथा थल सेना और वायुसेना प्रमुख भी नौसेना कमांडरों से बातचीत करेंगे। नौसेना प्रमुख अन्य कमांडरों के साथ पिछले 6 महीने में नौसेना की संचालन प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों को अग्निपथ योजना की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ये योजना पिछले वर्ष नवंबर में लागू की गई थी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार के सैन्य अभ्यास से इलाके में तनाव बढ़ेगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस महीने 10 से अधिक दिन तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि यह अभ्यास आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा है और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रमों के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8 मार्च को भारत की यात्रा पर आएंगे। श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। श्री अल्बनीज होली के दिन अहमदाबाद पहुंचेंगे और 9 मार्च को मुंबई जाएंगे। दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। ईरान में स्कूली छात्राओं को संदिग्ध रूप से जहर दिए जाने के विरोध में राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में कल विरोध प्रदर्शन हुए। जहर देने की घटना में दर्जनों स्कूली छात्राएं प्रभावित हुईं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन लड़कियों पर जहर का मामूली हमला हुआ है। ईरान के गृहमंत्री ने बताया कि जहर के नमूनों की जांच की जा रही है। शनिवार को ईरान के 31 में से 10 प्रांतों के 30 स्कूलों में जहर के कारण छात्राएं बीमार हुईं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इन हमलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। हालांकि ईरान ने इस मांग को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश में चटगांव सीताकुंड के कदमरसूल इलाके में एक ऑक्सीजन सिलेंडर में शनिवार को हुए विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए। यह विस्फोट सीमा ऑक्सीजन संयंत्र में हुआ। विस्फोट के धमाके में 2 किलोमीटर तक के इलाके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने मध्य और पश्चिमी भारत में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गरज के साथ वर्षा और ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। केवल कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान में आज से 2 डिग्री की कमी आने की संभावना है। पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। कल इस प्रतियोगिता के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉयंट्स को 143 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। गुजरात जॉयंट्स की टीम 15 ओवर और 1 गेंद में 64 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में कुल 5 टीम भाग ले रही है। 26 मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बैजयंत पटनायक बीजू बाबू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बीजू बाबू ओजस्वी और बहुमुखी व्यक्तित्व के नेता थे, जिन्होंने ओडिशा की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई में बीजू बाबू की भूमिका याद रखी जाएगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई के प्रभात देवी स्थित रविन्द्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकार और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों और बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की लाडली बहना योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की।
नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में अगले कुछ दिन तक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।